मैं शुरू करूँगा। मेरा नाम है अविनेश रेखी और मैं शो कर रहा हूँ तो सूरज में सांझ पियाजी, जिसमें मैं उमा शंकर का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा संस्कारी और एक शुद्ध इंसान है। मारवाड़ी परिवार से है, पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत ही वेल रेड है, बहुत वेल एजुकेटेड है। इसीलिए जो इसके शहर के और इसके जो आसपास के गांव के लोग हैं वो इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ये बहुत पढ़ा लिखा है, इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, सो पीपल डू रिस्पेक्ट हिम रिगार्डिंग दैट ओनली। और ये लोगों की शादियां भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं क्योंकि लोग इनमें विश्वास रखते हैं। ये खुद धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर है, उनकी बहुत नॉलेज है इनको। तो ये इस किरदार का सबसे बेसिक और सबसे अहम मुद्दा है कि ये धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं, जो इसको इस स्टोरी में एक कॉन्ट्रास्ट देगा। बिकॉज इस स्टोरी का जो मुद्दा है वो है तू सूरज में सांझ पियाजी, दिया और बाती, कि कैसे दो अलग अलग दिशाओं के इंसान मिलके एक हो जाते हैं और दिया और बाती बन जाते हैं। तो जैसे ये एक किरदार है उमा शंकर का, जो कि धर्म में बहुत विश्वास रखता है, बहुत पुरानी सोच का है। जैसे कि इसकी सोच है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो करेशु दासी, करनेश मंत्री, भुजेशु माता, शयनेश रंभा, ये इसकी सोच है। ये सोचता है कि करेशु दासी मतलब एक औरत को दासी के समान होना चाहिए। मतलब ये आजकल की थिंकिंग नहीं है, जो अर्बन और मॉडर्न लाइफ की थिंकिंग है इंसान की, वो ऐसी नहीं है। बट उमा शंकर की यही थिंकिंग है कि एक औरत को दासी के समान होना चाहिए, एक औरत को एक पति की एडवाइज़र होना चाहिए, उसकी सजेशन देने वाली होना चाहिए। और जब वो उसको एक पत्नी जो है वो पति को जब रिझाए तो रंभा की तरह रिझाए, मतलब वो ऐसी सोच है इसकी। और जहाँ तक की सोच है कनक की, जो इस स्टोरी की मेन लीड है, वो बहुत ही अर्बन है, बहुत ही आउटस्पोकन है, बहुत ही आउटगोइंग है। तो वो जो दो कॉन्ट्रास्ट हैं वो कैसे इस किरदारों को आपस में मिलवाएंगे और दो पोल चपाट जो किरदार हैं उनको आपस में मिलवा के कैसे वो दिया और बाती बनेंगे, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस नए अध्याय में। करेशु दासी, करणेश मंत्री, भोजेशु माता, शयनेश रंभा। मतलब पत्नी को दासी की तरह होना चाहिए। दासी? पति का भी कुछ सम्मान होना चाहिए। रंभा की तरह मनोरंजक बने। बीवी चाहिए या आइटम गर्ल? जब नारी में सारे गुण श्रेष्ठ हों तभी तो बन सकते हैं दिया और बाती। नहीं, जब मुझसा कोई मिलेगा तभी बनेंगे दिया और बाती। तू सूरज मैं सांझ। इट्स एन एंटायर डिफरेंट स्टोरी, बट ये कनेक्टेड भी है बिकॉज जो पुरानी फैमिली थी राठी परिवार, उसके जो बच्चे थे वो अब बड़े हो गए हैं। सो वी आर टेकिंग लीव फ्रॉम देयर, बट ऑल्दो इट्स अ न्यू स्टोरी बिकॉज एक जो नया परिवार इसमें आ रहा है, जो कि मेरा परिवार है, वो एक बहुत ही नया परिवार है। तो उससे कैसे वो कनेक्ट होगी और कैसे एक नया परिवार से कनेक्ट होकर एक नई स्टोरी बनेगी, वो हम दिखाने की कोशिश। बट मुद्दा वही है, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि मुद्दा वही है। जैसे पहले दिया और बाती में दो अलग अलग किस्म के लोग थे। एक हलवाई था जो कि जलेबी बनाता था, और एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी जो बहुत ही एजुकेटेड थी। तो वो दोनों जैसे मिले और दिया और बाती बना एक दूसरे की मदद करके। वैसे इसमें भी है, ये जो एक इंसान है उमा शंकर, जिसकी सोच बहुत ही पुरानी है, बहुत ही कट्टर सोच है धर्म को लेकर। वो कैसे उस लड़की उसके जीवन में आएगी और कैसे उसको सुधारेगी, और कैसे उस लड़की को भी उसके कुछ गुण मिलेंगे और इसको उस लड़की के कुछ गुण मिलेंगे, और वो साथ बन के जब दिया और बाती बनेंगे। तो ये हम दिखाने की कोशिश करें किस तरह से एक प्रॉपर प्रोसेस होता है हर एक्टर का, कि आफ्टर एवरी शो व्हेन इट गेट्स ओवर, तो वी हैव टू गो टू प्रोडक्शन हाउसेस, वी कीप ऑन गिविंग ऑडिशंस। सो मैं भी ऐसे ऑडिशंस देता था, एंड सडनली आई वेंट टू शशि सुमित ऑल्सो, दे अप्रोच्ड मी फॉर दिस न्यू कैरेक्टर। तो उनको जो मेरा किरदार था वो उमा शंकर से काफ़ी मिलता जुलता लगा, तो दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू देम। इस शो की मेन यूएसपी यही है ना कि कैसे दो अलग अलग किस्म के इंसान आपस में मिलकर दिया और बाती बनते हैं, वही इस शो का मेन मुद्दा है। तो दैट्स द मेन यूएसपी। दिया और बाती का मतलब यही होता है, दो पोल्स अपार्ट लोग आपस में मिलके एक बने। जी आईटी जॉब मैंने बाद में शुरू की थी, पहले मैंने एक्टिंग ही शुरू की। जी हाँ, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2005 में बॉम्बे चला गया था। तो बॉम्बे जाके मैंने बेसिकली चंडीगढ़ में मैं शामक दावर का एक स्टूडेंट था,
उसमें उन्होंने मेरे को बेस्ट डांसर का अवार्ड दिया था। तो फर्स्ट मैं डांसिंग ही करता था वहाँ पे। तो डांसिंग से आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, मतलब एक्टर मैं हमेशा बनना चाहता था। बट मेरे को एक रीज़न और मोटिवेशन चाहिए थी बॉम्बे जाने के लिए, तो वो मुझे शामक दावा जी से मिली थी। तो शामक टुक मी टू बॉम्बे और उन्होंने मेरी इनिशियल डेज में मदद की थी काफ़ी। तो डू यू नो ही मेड मी मीट पीपल जो जहाँ पर मैं प्रोडक्शन हाउसेस में जाके जो फर्स्ट कुछ गाइडेंस होती है ना, वो वहाँ से वो ही वॉज अ गाइडेड टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। बिगनिंग में मैंने 2005 में 2006 में काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह की और फैशन किया, जो कि एक इनिशियल पीरियड होता है इंसान का जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है। तो उसके बाद बीच में एक ऐसा फेज आया था, मैंने वांटेड टू फॉल बैक ऑन समथिंग कि मतलब मेरे पास बैकअप भी होना चाहिए कोई पढ़ाई में, यू नो। सो आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर इन कंप्यूटर्स प्रोग्राम में की थी, जिसके बाद मैंने अपने मामा जी के पास आईटी की फर्म में काम किया था। उसके बाद फिर मेरा दोबारा से जी, मैंने 2 साल जॉब की थी, बट उसके साथ साथ मैंने ऑडिशंस भी देख लिए थे, बिकॉज फॉर्चुनेटली जो मेरे मामा जी की कंपनी थी वो बॉम्बे में थी। तो बॉम्बे में भी उनका एक ऑफिस था, तो वो मैंने ज्वाइन किया था ये ग्रीडीनेस के लिए कि साथ में मैं ना ऑडिशंस भी दे सकूँ। बिकॉज एक बार ही वो होता है ना कि शेर के मुंह में खून लगे तो फिर वो छोड़ता नहीं है, तो वैसे ही एक्टिंग का खून लग गया था मुझे। जी, आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि काम में अगर आप कंसिस्टेंट हो और डेडिकेटेड हो तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द सक्सेस। तो किस्मत, आई थिंक किस्मत इज अ मिक्सचर ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो कंसिस्टेंसी जब है तो सक्सेस है, तो अगर वो नहीं है तो फिर किस्मत जितनी भी अच्छी हो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। यस, आई एम मैरिड, आई डू हैव अ यस। ओके, जब सीरियल में डेली सोप का काम करते हैं तो आपको डांसिंग टैलेंट का मौका दिखाना, मतलब मौका कब मिलता है कि मैं अपना टैलेंट के वाला दिखा सकूं? कभी मिलता है? अभी तक तो अवार्ड फंक्शंस वगैरह में परफॉर्म करके ही मिला है, बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं है जहाँ पर मैं अपने डांसिंग के टैलेंट सिखा सकूँ। बट आई वुड लव टू, अगर मिलेगा तो ज़्यादा बॉलीवुड था, वो भी शामक के। ऑल दीज डांसिंग इंस्टीट्यूट्स, इनमें बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, लाइक जैज़ होता है, हिप हॉप होता है, बॉलीवुड होता है, फंक होता है, यू नो, ये सारे जॉनर्स हैं। तो जो 80s 90s में होता था वो भी मिक्सचर ही होता था इनका। हालांकि हमें एक कॉमन इंसान को उसके नाम नहीं पता होते हैं, बट व्हेन यू गो इनटू डिटेल तो फिर वो दिखता है कि 80s में जैसे मिथुन चक्रवर्ती, ही वॉज अ जैज डांसर, बट हमें वो डिस्को लगता है। तो यू नो, देयर आर डिफरेंट नेम्स टू इट, बट वो वहाँ पर भी वैसे ही होता है। वो हमें नहीं लगता है कि वो हमें बिकॉज बॉलीवुड ही लगता है, बिकॉज हम हिंदी फिल्म्स में सिर्फ उसको एक ही नज़र से देखते हैं, बट देयर आर डिफरेंट नेम्स टू इट। सो आई थिंक एवरी इंस्टीट्यूट and every education, every dancing institute performs all kind of genres in their institute. What is your perfection? I think I'm good in hip hop and I'm good in funk. Yeah. Of course, ये तो एक actor का main aim होता ही है to go into films. तो even I have this. तो मैं तो हमेशा यही कामना करूँगा कि मुझे फिल्म मिले। नहीं, अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ इसी में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस शो इज़ वेरी डियर टू मी। इट्स अ बिग शो, इट्स अ लेगेसी दिस, एंड ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज ये शो, इसका जो पिछला अध्याय था वो 5 साल चला है, और अब उसी को हमारे कंधों में आगे लेकर चलना इज़ अ बिग चैलेंज। और आई थिंक यही मैं अगर पूरी बखूबी निभा लूँ अभी, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ आज अपनी आप 2 कहानियाँ शेयर करिए। एक तो आपको फर्स्ट जो टीवी पर ब्रेक मिला था वो कैसे मिला, और जो बॉलीवुड में फर्स्ट ब्रेक था वो आपको कैसे? बॉलीवुड में अभी तक मुझे ऐसा कुछ फर्स्ट ब्रेक तो मिला ही नहीं है। आई थिंक आई एम स्टिल वांटिंग फॉर दैट। और टीवी में फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला था छल से और मात से, कलर्स का एक शो था, 2012 में किया था मैंने। वहाँ से मेरा एक्टिंग करियर भी शुरू हुआ। उससे पहले मैंने एक शो किया था बिसात रिश्तों की और विक्रम भट्ट, जो कि ऑन एयर नहीं आया, वो एयरटेल DTH के लिए था। उसके बाद फर्स्ट मेरी शुरुआत कलर्स के शो से हुई थी, छल से और मात, 24 फ्रेम्स का था। तो वो
वो नॉर्मल रेगुलर प्रोसेस ही हुआ था दैट आई यूज्ड टू गो टू प्रोडक्शन हाउस एंड आई यूज्ड टू गिव ऑडिशंस, तो सडनली वो क्लिक हो गया एक दिन। करियर में अपने करियर में अभी तक कितने ऑडिशन आप दे चुके? एक तो रोल मिलने से पहले और और अभी प्रेजेंट है, ऐसे तो लगभग अगर काउंट करने पर है 700-800 ऑडिशन देती हूँ। स्ट्रगल बहुत Of course, struggle बहुत है। There are so many people, you know, who want to be an actor. There are so many people who come to Bombay every day. वो उस शहर में जिसे माया नगरी बोला जाता है, कहा जाता है, तो I think it's a big, huge industry. Yeah. ओके। बॉलीवुड में फर्स्ट जो मूवी में ये रोल वो आई थिंक बिल्कुल में हमेपा में किया था या रूबरू, रूबरू में एक गाना किया था। तो उसके लिए कहाँ किसने अप्रोच किया था या उसके लिए कितना उसके लिए मैंने एक ऐड की थी डर्मिगुल पाउडर की, तो उनके जो डायरेक्टर थे वही वो फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक गाना है तो उसमें तुम चाहोगे काम करना? मैंने कहा यार निकी और कुछ कुछ, तो डेफिनेटली, तो मैं नेक्स्ट ही चला गया शूट पे। वैसे बॉलीवुड में आपका ड्रीम रोल क्या है? अगर आपको कोई एक लीड रोल मिलता है तो आप कौन सा रोल करना पसंद करेंगे? ड्रीम रोल निजी ज़िंदगी में मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ इंसान हूँ, बट मैं उसको ब्रेक करना चाहता हूँ। आई ऑलवेज वांट टू डू अ फिल्म, अ कॉमेडी फिल्म लाइक अंदाज़ अपना अपना या फिर सत्य पे सत्ता। ये दो फिल्में जो मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं, सो आई वुड लव टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ एनी कैरेक्टर इन बोथ ऑफ द फिल्म्स इफ दे आर रीमेड इट। So I would love to play any character, और be it post- Amar, Prem, or be it like for Satya Satta, any of the brothers, or anybody. को स्टार कौन मतलब व्हाट वुड यू Co-star can be anybody, but I just want myself to be there.